स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फंक्शन ऑफ लिवर देखेंगे। तो हम रिवीजन कर रहे हैं, हालांकि सबको पता है कि फंक्शन क्या है लिवर के, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कोर्स के अलावा भी, हालांकि ये भी आपके कोर्स में आता ही है, तो कोर्स से ही कुछ छोटे छोटे पॉइंट उठा के उस पर डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट लगता है। तो आज हम यही देखेंगे कि इसके रोल और इसकी जो भी मतलब जो हमारे बॉडी में फंक्शन होते हैं वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, जिसमें भी आपको सही लगे उसमें से आप देख सकते हैं। फिलहाल हम ये देखेंगे कि इसके फंक्शन क्या है। ये इंग्लिश में नोट्स देख लीजिए। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, सबसे पहले तो ग्लूकोज का पचाना, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करना, ये इसका रोल है। तो आफ्टर डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन यानी कि पाचन के बाद जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, जो कौन करता है, लीवर। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू द ग्लाइकोजन एंड वेन एवर द बॉडी रिक्वायर, यानी कि जब भी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, और फिर से जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, जो ग्लाइकोजेनेसिस होता है उसमें ग्लूकोज जो होता है कन्वर्टेड हो जाता है और स्टोर होता है एज ए ग्लाइकोजन। ठीक है। तो जो ये ग्लूकोज हो रहा है ना, ये कन्वर्टेड होने की जो प्रोसेस होता है उसको ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन, ग्लूकोज कन्वर्टेड एंड स्टोर एज ए ग्लाइकोजन। ठीक, वो कन्वर्ट भी करता है और अपने पास उसको स्टोर करके रखता है। और जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा कि ये जो ग्लाइकोजन कन्वर्टेड हो जाता है बैक दोबारा से, किसमें, ग्लूकोज में। यानी कि कभी ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा ग्लाइकोजन में और कभी ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर रहा ग्लूकोजन में, एज आवर बॉडी डिमांड्स। तो उसी को ये टर्मोलॉजी है। तो आपको बस देखना है कि किस में क्या होता है। तो लाइसिस में जो होता है ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ठीक। अब है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज सिंथेसाइज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। तो जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है, उससे ग्लूकोज का क्या होता है, सिंथेसाइज करता है, ये बनाता है। और जैसे कि सच एज प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। ठीक है। जैसे ये कौन किससे बनाता है, प्रोटीन और एमिनो एसिड से ग्लूकोज को फॉर्म करेगा ये ग्लाइको न्यूजेनेसिस वाले प्रोसेस में। ठीक है। अब अमोनिया को कन्वर्जन का भी ये काम करता है। कैसे करता है, प्रोटीन एंड एमिनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो वो क्या बनाता है, लीड टू अमोनिया। अमोनिया का वो जनरेशन करता है। कहने का मतलब है जब प्रोटीन और एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो अमोनिया को वो बनाते हैं। तो जब अमोनिया को बनाएंगे तो अमोनिया क्या होगा, हाईली टॉक्सिक हो जाएगा, होता है ना। तो लीवर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है। लीवर कन्वर्टेड दिस हाईली टॉक्सिक अमोनिया टू यूरिया फॉर एक्सक्रीशन। तो ये अमोनिया को यूरिया के फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, ताकि वो एक्सक्रीशन से आउट हो जाए, यानी कि वो बाहर आ जाए। ठीक है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। अब देखिए, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का भी काम करता है। लिवर सिंथेसाइज ऑल प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है। तो जो लीवर है वो क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, बनाते हैं किसको, ऑल प्लाज्मा प्रोटीन को बनाते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, गामा ग्लोबुलिन को छोड़ के। जैसे कि एल्बुमिन है, अल्फा है, बीटा ग्लोबुलिन है, ये सब सिंथेसाइज कौन करता है, लिवर करता है। ठीक है। तो ये प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है, और ऑल जो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है इसको ये सिंथेसाइज करता है, जैसे कि इनके ये नाम है एग्जाम्पल के तौर पे। और जो फैट का भी मेटाबॉलिज्म करता है, उसमें क्या करता है कि जब ग्लूकोज इज़ नॉट अवेलेबल, हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज नहीं रहता है, जैसे फास्टिंग वगैरह में रहते हैं ना, तो उस समय ग्लूकोज नहीं रहेगा, तो क्या करता है, ये जो फैटी एसिड होते हैं उसका ये ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ता है, उसको वो बनाता है, मतलब ब्रेक डाउन करता है उसको, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। किसके लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ग्लूकोज नहीं होता तो ये फैट को कन्वर्ट कर देता है किस में, ग्लूकोज के रूप में। हालांकि ये ग्लूकोज नहीं होता, फैटी एसिड को ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और हमारे को क्या मिलेगी, उससे एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी का ये प्रोडक्शन करता है। ठीक है। फिर है वाइटामिन एंड आयरन का भी स्टोर करता है। लीवर स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ ADE के। ठीक है, यानी कि इसको एडेक बोलते हैं। तो वाइटामिन ADE के को भी ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है। साथ ही वाइटामिन B12 को भी स्टोर करके रखता है हमारी बॉडी में।
और मतलब लीवर में, और ये क्या करेगा उसके बाद, इट इज़ ऑल्सो स्टोर आयरन एंड कॉपर, और उसके साथ साथ ये आयरन और कॉपर को भी स्टोर करके रखता है, जब ज़रूरत होती है तो उसका भी ये यूज़ करता है। तो ये लार्ज अमाउंट में इसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। और ये ड्रग मेटाबॉलिज्म का भी काम करता है। जब भी कभी हम कोई ऐसी ड्रग्स ले लेते हैं तो उसको मेटाबोलाइज कौन करता है? लीवर इज़ मेजर साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उसका भी डाइजेशन, उसको मेटाबोलाइज करने में भी ये लीवर का बड़ा रोल होता है। फिर है बाइल फॉर्मेशन का भी ये काम करता है, यानी कि पित्त को बनाने का। तो बाइल फॉर्मेशन में क्या करता है कि हेपेटोसाइट्स सिंथेसाइज बाइल। तो जो ये इसके जो ये होते हैं लीवर के जो सेल होते हैं, ये किसको बनाते हैं? बाइल्स को भी बनाते हैं। हेपेटोसाइट्स सिंथेसाइज बाइल एंड स्टोर इन गॉल ब्लैडर, और उसके बाद क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। तो बाइल सॉल्ट आर फॉर्म फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो जो जो ये बाइल सॉल्ट होते हैं किससे बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से ये बनते हैं, ठीक है। तो जो हेपेटोसाइट्स पित्त का भी संरक्षण करता है, जैसे कि मैंने हिंदी में भी यहाँ पे लिखा है, आप ये देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे पूरे हिंदी में भी इसको दिया है। तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो लाइक तो ज़रूर करिएगा, देखते हैं आप भूल जाते हैं, लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि इसी तरीके की छोटी छोटी वीडियोस भी, और साथ में जो आपकी लॉन्ग वीडियोस होती है रिलेटेड टू टॉपिक, वो भी इसमें अपलोड की जाती है, जिससे कि आप पूरा फ़ायदा और ले सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर। और भी किसी तरीके के वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं।